Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. So today's date is 20 May and day is Wednesday. So dear students, today we will learn chapter first, India size and location. India size and location. So first point I want to tell you, India is the seventh biggest country in area. Looking a map on whiteboard, this is a this is a this is a this is a Indian map. Like first point, India is seventh largest country in world. First point. Second point, second populated country, most populated country in world, and first country is China in population. Population, not pollution, population. So firstly we will see like Indian मैप. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप इंडियन मैप को आप देख रहे हैं, यू सी पाकिस्तान, चाइना एंड नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव. ये कुछ आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं. अफगानिस्तान भी है, इधर अफगानिस्तान आ जाएगा. अफगानिस्तान. So first you will note how many neighboring countries. Note down: Pakistan, Afghanistan, China, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव. इतने नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें से दो नेबरिंग कंट्रीज मालदीव एंड श्रीलंका ये वाटर मीडियम से इंडिया से जुड़े हुए हैं. बाकी सारे लैंड से, जैसे इधर बाउंड्री लाइन, इधर बाउंड्री लाइन, इधर बाउंड्री लाइन, इधर बाउंड्री लाइन, ये आपका बाउंड्री लाइन, इधर आपका बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन. तो ये आप कह सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए हैं. बाकी टू कंट्रीज मालदीव और श्रीलंका ये आपके किससे जुड़े हुए हैं? वाटर मीडियम से. दूसरा, ये अगर आपका वेस्ट है, इधर आपका ईस्ट है, तो ईस्ट में जो है देखा जाए तो बे ऑफ बंगाल वाटर मीडियम है, एंड इधर वेस्ट में अरेबियन सी. ओके. एंड साउथ में इंडियन ओशियन. जैसे आप जानते हैं टोटल कितने ओशियन है? 5. कौन कौन से? फार्मूला क्या है इधर नोट कर लेते हैं हम. फार्मूला है पैसा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सादर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. सो अगर देखा जाए तो
थर्ड नंबर पे आता है, और पहला ऐसा कंट्री जो पहला ऐसा ओशियन जो किसी कंट्री के नाम पर इसका नाम पड़ा है। देखिए मेन पॉइंट हम देखते हैं कि अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, यहाँ से नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं, तो यहाँ से ये पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये आपका लोएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है भाई इंडिया की? 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। एंड अगर हम बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ से उठाते हैं और अगर हम चलते हैं ऐसे और अरुणाचल तक जाते हैं, ये गुजरात का पार्ट है, ये अरुणाचल का पार्ट है, यहाँ से वहाँ तक अगर जाते हैं यानी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आते हैं, तो जो लेंथ है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये है कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, आप कैसे भी कह सकते हैं, ये लेंथ पड़ जाती है, यानी डिस्टेंस देखा जाए तो 2935 किलोमीटर। सेकेंड देखा जाए तो अगर मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ, नोट करा देता हूँ कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, मैं आपको सब बता दूंगा, अभी को नोट करते रहिएगा। दूसरा देखिए, इंडिया के पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। फर्स्ट, इंडिया है 2 आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। एंड अंडमान निकोबार आपको पता है कि इंडिया का एक बार आपको कई बार जिक्र हुआ है कि इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट बेटा यहीं पर अंडमान निकोबार की जो निकोबार द्वीप समूह है वहां का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट कहा जाता है इसको, और ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और ये वेस्टर्न पॉइंट। ठीक है, यानी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और ये पश्चिमी बिंदु। बट एक क्वेश्चन उठता है कि अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु लेकिन लैंड का, तो यहां पर आ जाएगा जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, जिसको हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है कि इंडिया के बीच से, आपको मैंने कई बार बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 नॉर्थ, ना कि साउथ की बात करेंगे, क्योंकि कैंसर है तो 23 नॉर्थ होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न 23 साउथ की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 23 नॉर्थ पॉइंट जो है नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये इंडिया के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। अभी हम इसका ट्रिक बताएंगे आपको, नोट कर लीजिएगा। चले आगे बढ़े, फिर एक पॉइंट छूट रहा है इसमें देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस रेखा को जो नॉर्थ टू साउथ टू साउथ को जाती है, ड्रॉ की जाती है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? यस, ये है लॉन्गिट्यूड। और जितनी रेखाएं इधर से खींची जाती हैं, जैसे ये है आपकी लैटिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो है इसकी जो नंबरिंग है वो उसको कहते हैं 82.30। ठीक है, इसी को भारत की क्या कहते हैं? मीडियन, यानी कहने का मतलब देखा जाए तो जो समय निर्धारित करती है, यही रेखा है जो समय निर्धारित करती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अक्षांश देशांतर के यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड विस्तार की बात करते हैं, तो देखिए यहां मैंने नोट डाउन किया है 37.6। यहां पर ये भारत का सबसे दक्षिणी
यानी देखा जाए तो जो ऐसे ऐसे लैटिट्यूड खींची जाती है ऐसे ऐसे, यानी ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर ये 37 और लास्ट का है 8.4, यहाँ से है 8.4, और यानी जहाँ तक भारत का विस्तार है इसके बीच में। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, यानी लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे लाइन जो ईस्ट नॉर्थ टू साउथ चलती है, तो नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं 68.7 से लेकर 97.25 तक ड्रॉ की जाती हैं। ये आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर था मैप का, इसको इरेज करते हैं फिर आगे देखते हैं। देखिए एक ट्रिक है, भाई ने एमपीएस में एबीसी सीखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एमपीएस में भाई ने एबीसी सीखा, तो आप लिख सकते हैं। देखिए देखते हैं कैसे। भाई ने एमपीएस में एबीसी सीखा, कैसे ट्रिक बना, इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, देखिए बी है, बी से आप बांग्लादेश भी लिख सकते हैं, भूटान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भा लिखा है तो हम भूटान ही लिखते हैं, भूटान। ने से नेपाल, यम से क्या लिखेंगे, मालदीव, पी से पाकिस्तान, यस से श्रीलंका, श्रीलंका, ए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चाइना। देखिए कितने कंट्री हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप सोच रहे हैं इसको मैंने क्यों छोड़ दिया, ये आपका वर्ड को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। आप अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं भाई ने एमपीएस एबीसी सीखा, तो में तो आपको जोड़ना पड़ेगा, कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। चलते हैं, एक ट्रिक आपका ये हो गया ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये थी ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2। ट्रिक 2 कौन से हैं, देखिए जो भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23 हाफ नॉर्थ जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जो लैटिट्यूड ड्रॉ की जाती है, वो भारत के 8 कंट्रीज, 8 स्टेट से, 8 इंडियन स्टेट, 8 इंडियन स्टेट से क्या करती है, गुजरती है। कौन कौन से हैं, कैसे याद करेंगे, गुरम छज पत्रिम, गुरम छज पत्रिम लिख लेते हैं, गुरम छज पत्रिम। अब देखते हैं गुरम से, देखिए बेटा बहुत सारे हैं, मित्र में गमछा झाड़ फार्मूला है, बट वो सटीक नहीं बैठता है, एक्चुअल नहीं है। सपोज करिए मैंने एग्जाम में पूछ लिया कि कुछ राज्यों के नाम मैंने सीरियल में दे दिए और उसमें कुछ मैंने ऐसे डाल दिए कि सबसे पहले इसमें बताइए कि इन राज्यों में सबसे पहले किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो आपको जब सीरियल नहीं पता रहेगा, जब आपको सीक्वेंस नहीं पता रहेगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने सीरियल से एक ट्रिक बनाया, आप नोट करिए। गुरम छज पत्रिम यानी गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम। उसके पश्चात ये रेखा म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। ये आपके ट्रिक थे, आप अच्छे से सीक्वेंस में नोट डाउन कर लेना। ट्रिक नंबर 3 हम बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में ही, देखिए भी आपको याद आएगा। ट्रिक थर्ड कौन सी है कि कौन कौन से यानी जो हाईएस्ट एरिया में बिगेस्ट जो आपके कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं, बिगेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड कौन कौन से बेटा? देखिए रसिया, कनाडा, उसके बाद है आपका यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7वां देश है। ठीक है, अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम आपको मैंने 3 ट्रिक बताए हैं, कौन कौन से आप याद करिए। अब इसको ट्रिक देखिए कैसे आप याद करेंगे। हम रुक, रुक, उसके बाद क्या करेंगे इसको अमेरिका, आ रहा है देखिए रूस, कनाडा, अमेरिका, यानी इसका हम बात करेंगे रूस, कनाडा और ये अमेरिका। आपको 3 हो गए, रूस, कनाडा, अमेरिका। रुक अमेरिका आ रहा है, चाइना भी आ रहा है। अब देखिए चाइना भी आ रहा है। देखिए चाइना और बी से यानी जो बी है ये आपका ब्राजील और ए से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपको याद ही रहेगा, 7th है। तो रुक अमेरिका आ रहा है, चाइना भी आ रहा है, ये चाइना भी है भाई, चाइना भी आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जल्दी से। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो कितने हैं बेटा स्टेट कितने हैं? टोटल 28 स्टेट हैं। आपकी बुक में 29 दिया होगा, उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं बेटा? यूनियन टेरिटरी है 8। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये 8 कैसे हुए? अभी 2 बने थे नए, पहले 7 थे, मैंने ट्रिक भी बताया था। चलो दिल दे दो आप, फिर मैंने मॉडिफाई किया, चलो दिल दे दो आपका मैंने मॉडिफाई किया मैंने उसको, मैंने कहा कि चलो जम्मू में दिल दे दो आप, है ना। लेकिन अब चेंज हो गया है। अब कौन कौन से हो गए हैं नोट कर लीजिए नाम। दिल्ली यानी दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, फिर पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप
एंड अब देखिए, पहले आप पढ़ते थे दादरा नगर हवेली, दादर नगर हवेली जो पढ़ते थे आप, दादर नगर हवेली जो पढ़ते थे वो आपस में मर्ज हो गए, कैसे, एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। अब टोटल कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस प्रकार आपके 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। अब देखिए इसमें एक सवाल उठ सकता है पॉलिटिक्स का कि दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, और जम्मू में भी हो सकता है, अभी नहीं इन फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 2 जगह पर है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी में। असेंबली समझते हैं हम ना, विधानसभा जहां पे चुनाव हो सकते हैं, इन 2 जगहों पर इलेक्शन होते हैं। जैसे इस समय दिल्ली में किसकी सरकार है, आपकी सरकार है, आपकी मतलब आम आदमी पार्टी, जिसके जो सीएम हैं वो कौन है इस समय, अरविंद, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिनका जो सिंबल है, इलेक्शन का सिंबल जो है बेटा, इलेक्शन सिंबल जो है वो कौन सा है, ब्रूम, यानी झाड़ू, झाड़ू। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंडिया में इस समय 28 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी 8 हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड अंडमान, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। एक सवाल उठ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर और साथ में लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज कब बने। तो बेटा देखिए, बनने की डेट है, अगर हम अस्तित्व की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं कि ये एक्चुअल में बन गए हैं, तो ये बने 31 अक्टूबर को 2019। बट अगर हम बात करते हैं कि संशोधन यानी कागज पे कब हुआ, डिक्लेयर कब हुआ, तो हो जाता है 5 अगस्त को 2019। हाँ तो बच्चों, मैंने आपको बताया था एक बार कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया। कब, 1905 में। लेकिन अनाउंस की डेट और वाकई में पार्टीशन हुआ कब, तो अनाउंस की डेट थी 19 जुलाई एंड वाकई में मतलब जो पार्टीशन हुआ कब हुआ, 16 अक्टूबर को। तो वैसे ही देखा जाए तो अनाउंस हुआ 5 अगस्त 2019 को, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया जाएगा और इनको यूनियन टेरिटरी यानी यूटी बना दिया जाएगा। लेकिन ये पार्टीशन अनाउंस जो किया गया था, इसको एक्चुअल में हुआ कब, ये 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर के दिन हुआ क्यों, क्योंकि ये बेटा, क्योंकि ये बर्थडे है किसका, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया का मतलब ये मत सोचिए, मैंने आयरन मैन मैंने बोला था, आप लोगों को सोचा आयरन मैन एक हॉलीवुड की मूवी आती है, हो सकता उसमें का किरदार हो, बट उसका नहीं है। आयरन मैन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जो भारत के पहले, इनको हम कहते हैं सरदार वल्लभ
भाई पटेल, उन्हीं को आयरन मैन कहा जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इनको सरदार की उपाधि क्यों, कहा, किसने दी? महिलाओं ने दी थी इनको। ठीक है, बारडोली का एक बार आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के शासन में, तो वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दे दी। तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मूलतः गुजरात की, ये गुजरात के रहने वाले थे। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा मैंने इस पे फोकस कर दिया कि आप लोग भूलिए ना, आपके पॉइंट्स जो प्रीवियस चैप्टर्स के हैं या जो प्रीवियस क्लास के जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आपस में जोड़ते रहिए, जिससे आपकी जो स्टैटिक जीके है और साथ में आपका जो स्टैटिक एसएसटी है ये आपस में रिलेट करते रहें, आपस में आपका जो नॉलेज है वो डिक्रीज ना हो, इवन इंक्रीज हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले होम मिनिस्ट्री के क्या थे? होम मिनिस्टर थे। इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे बेटा ये। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपके नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप राइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में जो ट्रक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। दूसरा है कि थर्ड बिगेस्ट या लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो लेंथ है, यानी नॉर्थ टू साउथ, यहां से ये नॉर्थ से साउथ की लेंथ और वेस्ट से ईस्ट की लेंथ आपको बतानी है, आपको नोट डाउन करने हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे मैंने आपको ये खींच दिया, ऐसे है ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में देखा जाए तो ये स्टेट कौन सा है? जम्मू, जम्मू। इधर तमिलनाडु, इधर गुजरात, ये अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ये ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये पॉइंट आपके हो गए। यहां से यहां तक की अगर लेंथ की बात करते हैं 3214 किलोमीटर, यहां से यहां तक की 2000 किलोमीटर। दूसरा इसका जो पॉइंट है ये है कन्याकुमारी, यानी जो साउदर्न पॉइंट है उसको कन्याकुमारी, जो नॉर्दर्न पॉइंट है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। दूसरा क्या है, जो ईस्टर्न पॉइंट है, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं, एक वलांगू भी आ जाता है, एक चिबिथू भी आता है। तो ऑप्शन जैसे मिलता है वैसे वलांगू ज्यादा सही आंसर है, राइट आंसर है वलांगू। वलांगू। एंड ये इधर है सरक्रीक, सरक्रीक भी है, एंड ग्वारमाटा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जो आपका नॉर्थ का है इंदिरा कॉल, साउथ का कन्याकुमारी, ईस्ट का वलांगू एंड वेस्ट का है आपका सरक्रीक या ग्वारमाटा। और अगर हम ओवरऑल की बात करें जो आपका अंडमान निकोबार में है तो यहां पे आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। बट आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा कि
2004 में सुनामी आई थी, तो उस सुनामी में ये वाला पार्ट क्या हो गया है, डूब गया है, उसी में गहराई में डूब गया है। ये एक्चुअल में इस समय रियलिटी में नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। इसमें से आई थिंक अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और क्वेरीज जरूर करिएगा, और आप लोग बुक्स को पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। इंडिया का अगर हम एरिया देखें तो एरिया कितना है बेटा, एरिया है 30 मीन्स 32 लाख 87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर पढ़ें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है किसका, इंडिया का। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो 3.2 मीन्स मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में एरिया के मामले में 2.4 ये एरिया कवर करता है, एरिया कवर करता है 2.4। बट अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन में लगभग इतना परसेंट कवर करता है, यानी 16.7% पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। सोचिए कि एरिया में 2.4 पॉपुलेशन में 16.7 अकेले, इसीलिए भारत को सेकेंड नंबर पर पॉपुलेशन में रखा जाता है और एरिया में फर्स्ट नंबर 7 नंबर पर। अब आपको रोचक तथ्य बता रहे हैं कि जो रसिया है ये एरिया में फर्स्ट नंबर पर है, बट पॉपुलेशन में पॉपुलेशन में 15 नंबर पे आ जाता है। यहां पॉपुलेशन बहुत ही कम है। दूसरा देखते हैं बेटा, अगर मैंने अभी इंडिया का मैप रफली बनाया, तो अगर हम पूरी मैप को यानी ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे अगर हम इसको पूरा सर्कल बनाएं तो लगभग 15,200 किलोमीटर लगभग एरिया बनाएगा। कि अगर हम ईस्ट से शुरू करें और ऐसे घूमते हुए अगर चलते हैं पूरे लैंड इलाके को अगर कवर करते हैं तो 15,200 किलोमीटर का एरिया बनाता है। गुजरात से लेकर और बंगाल तक घूमते हुए जो तटरेखा है, तटरेखा समझते हैं ना, कोस्टल लाइन, यानी कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो लगभग कितनी है बेटा, 7,515 किलोमीटर समथिंग 0.6 किलोमीटर पड़ जाती है। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि गुजरात यानी घूमते हुए लक्षद्वीप को कवर किया, उसके बाद अंडमान निकोबार को कवर करते हुए इसकी जो लेंथ है वो 7,515.6 किलोमीटर करीब पड़ जाती है। और अगर हम लैंड की बात करें ओवरऑल, यानी इसको अगर हम छोड़ दें इन सारी जो आपके कोस्टल लाइंस होते हैं, सिर्फ लैंड बाउंड्री से घूमते हुए बाउंड्री रेखा बनाते हैं, तो 15,200 किलोमीटर एरिया कवर करता है। अब एक पॉइंट नोट करिए, आपको ये नोट करना है कि सबसे यानी बिगेस्ट स्टेट, स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया ये नोट करने हैं। उसके बाद किस कोस्टल लाइन यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोस्टल लाइन सबसे लंबी है, ये नोट करने हैं। नोट ये करना है आपको क्वेश्चन में, ये नोट करिए कि
कितने, इंडिया के कितने स्टेट ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, यानी जिनके साइड में क्या है, समुद्र बीच बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, ये नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये पूरब से पश्चिम चलने पर, पूरब से पश्चिम चलने पर उसका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट ये करना है, जो हमारी टाइम लाइन है जो ऐसे चलती है, यानी नॉर्थ टू साउथ, जिसको हम 82.30 जिसको मानते हैं, ये जिसको हम कहते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कहां से लिया गया है, ठीक है, ये आप नोट करिएगा। अरेबियन सी में आपका एक यूनियन टेरिटरीज भी है, बट साथ ही साथ एक कंट्री भी है जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसका नाम आपको पता है, मैंने बताया, उसका नाम है मालदीव। यह एक बहुत ही छोटा कंट्री है जो एशिया का सबसे, यानी स्मॉलेस्ट कंट्री है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि अभी मैंने आपको जो बताया कि 15,200 किलोमीटर, ये जो लाइन है, इसमें सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन किससे मिलती है बेटा, देखा जाए तो बांग्लादेश से, बांग्लादेश से बाउंड्री लाइन सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पर है चाइना। एंड अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम लेंथ किससे जुड़ती है, तो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर करीब करीब माना जाता है। और अगर क्या नाम है, बांग्ला से बात करते हैं तो 4000 किलोमीटर करीब, चाइना से लगभग 3700 किलोमीटर करीब माना जाता है। इफ यू हैव any problem, any doubts, then you write in comment box, and today's code is 23.